राजस्थान की दोपहर थी। सूरज अपने पूरे जोश में था। रेत की लहरें ऐसे उड़ रही थीं जैसे समंदर की लहरें हवा में बदल गई हों। चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत थी और बीच में एक जीप अटकी पड़ी थी। जीप का बोनट खुला था और सामने झुका हुआ था आर्यन, एक 25 साल का एडवेंचर फोटोग्राफर जिसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक रहती थी। उसके साथ थी मीरा, एक ट्रैवल ब्लॉगर जो दुनिया को अपनी नजर से दिखाने का जुनून रखती थी। आर्यन, ये जगह कितनी खामोश है ना, लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, मीरा ने कहा, सूरज की ओर आंखें मिचमिचाते हुए। आर्यन मुस्कुराया। रेगिस्तान कभी खत्म नहीं होता, बस आदमी की हिम्मत खत्म हो जाती है। उसी वक्त अचानक तेज हवा चली, पहले हल्की, फिर इतनी भयंकर कि रेत की दीवार सी खड़ी हो गई। सैंडस्टॉर्म! आर्यन चिल्लाया। दोनों ने जीप का दरवाजा बंद किया और सिर झुकाकर अंदर छुप गए। रेत का तूफान करीब आधे घंटे तक चलता रहा। जब सब शांत हुआ तो जीप आधी रेत में दब चुकी थी। आर्यन ने नक्शा देखा, पर सब रेत में गुम था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं। अब क्या करेंगे? मीरा ने घबराते हुए पूछा। आर्यन बोला, पास में एक पुराना गांव है, खामसरा, शायद 10 किलोमीटर दूर। अगर हम चल पड़ें तो शाम तक पहुंच सकते हैं। 10 किलोमीटर इस धूप में? और कोई रास्ता नहीं है मीरा। दोनों ने पानी की बोतल उठाई और चल पड़े, अंतहीन रेत में। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। उनके कदम रेत में ढंसते जा रहे थे। हर कदम के साथ प्यास बढ़ रही थी, सांसें भारी हो रही थीं। मीरा के होंठ सूख चुके थे। उसने बोतल में से आखिरी बूंद पानी पी ली। आर्यन, मुझे लग रहा है मैं और नहीं चल पाऊंगी। आर्यन ने उसका हाथ थामा। मीरा, बस थोड़ा और। देखो, उधर कुछ दिख रहा है। दूर एक झोंपड़ी जैसी आकृति थी। दोनों वहां पहुंचे तो पता चला वो मृग तृष्णा थी, सिर्फ धोखा। मीरा बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। हम मर जाएंगे यहां। आर्यन ने उसके पास बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मीरा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। वो पल अजीब था, डर, प्यास और पक्के इरादे का मिश्रण। पहली बार मीरा ने आर्यन की आंखों में सच्चा भरोसा देखा। सूरज ढलने को था जब दोनों को एक टूटी फूटी हवेली दिखी। शायद पुराने जमाने की थी, आधी रेत में ढंसी हुई। अंदर जाकर देखा तो वहां ठंडक थी और कुछ पुरानी चीजें, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की चारपाई और दीवारों पर झूलती लताएं। मीरा ने सिर टिकाया। कम से कम एक रात के लिए ठिकाना तो मिल गया। आर्यन ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और माचिस से आग जलाई। थोड़ी देर में दोनों आग के पास बैठे थे, खामोश, थके हुए, पर जिंदा। आर्यन, तुम क्यों फोटोग्राफी करते हो? मीरा ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। क्योंकि हर तस्वीर में एक कहानी होती है, और मैं वो कहानी ढूंढता हूं जिसे लोग भूल चुके हैं। तो क्या हमारी कहानी भी कोई बताएगा? मीरा ने धीमे से कहा। शायद नहीं, लेकिन मैं उसे याद रखूंगा, उसने कहा और मीरा का हाथ थाम लिया। रात के बीच अचानक हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजा चरमराया। मीरा डर कर आर्यन से लिपट गई। आर्यन ने टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी की, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा की सनसनाहट और दीवारों की कराह। ये जगह भूतिया लगती है, मीरा ने कहा। डर तो हमें मरने से होना चाहिए मीरा, भूत तो बस कहानियों में होते हैं। पर फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई। कौन है वहां? दोनों पलटे तो देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, पर आंखों में रहस्य। वो बुजुर्ग बोला, तुम दोनों इस हवेली में क्या कर रहे हो? आर्यन ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें बस मदद चाहिए। बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया। यह हवेली कभी रानी सुरैया की थी, लोग कहते हैं वो आज भी यहां आती है। मीरा घबरा गई। क्या मतलब? वो बोला, जो प्यार में अधूरा रह गया उसकी रूहें यहां भटकती हैं। फिर वो चुप हो गया और बोला, कल सुबह पूरब की ओर चलना, वहां एक ओएसिस है, पानी मिलेगा। आर्यन ने धन्यवाद कहा। जब सुबह हुई, वो बुजुर्ग गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मीरा ने कहा, क्या वो सच में था या सपना? आर्यन बोला, जो भी था, उसने हमें उम्मीद दी है। दोनों ने पूरब की ओर चलना शुरू किया। सूरज फिर से सिर पर था, पर इस बार कदमों में डर नहीं था, साथ था भरोसा। कई घंटे चलने के बाद उन्हें दूर हरियाली दिखी और फिर एक छोटी सी झील।
ओएसिस, मीरा चिल्लाई। दोनों ने झील का पानी पिया। चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मीरा झील के पास बैठी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे। आर्यन ने कैमरा उठाया, पर फिर नीचे रख दिया। क्या हुआ? फोटो नहीं लोगे? उसने पूछा। नहीं, कुछ लम्हे कैमरे में नहीं, दिल में कैद करने चाहिए। मीरा मुस्कुराई। और अगर मैं तुम्हारे दिल में कैद हो जाऊं तो? आर्यन ने कहा। तो फिर मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता। दोनों के बीच की खामोशी अब सुकून देने लगी थी। पहली बार वो एक दूसरे को सिर्फ देख नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। दूसरे दिन आर्यन ने जीप की जीपीएस डिवाइस को रीसेट करने की कोशिश की। अचानक उसमें सिग्नल आ गया। उन्होंने लोकेशन भेजी। कुछ घंटों बाद दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मीरा ने कहा, हम बच गए आर्यन। आर्यन बोला, हाँ, लेकिन अब ये रेगिस्तान मुझे कभी अकेला नहीं लगेगा। यहां मैंने खुद को पाया है, और तुम्हें भी। मीरा ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसके होठों पर मुस्कान के साथ आंसू थे। एक महीने बाद मीरा ने अपने ब्लॉग पर नई पोस्ट डाली, डर्स एट हार्ट, ए जर्नी ऑफ सर्वाइवल एंड लव। उसमें आर्यन की खींची तस्वीरें थीं, रेत, हवेली, ओएसिस और एक मुस्कुराती लड़की। नीचे उसने लिखा था, कभी कभी हम रास्ता खोने के लिए ही निकलते हैं, ताकि कोई हमें ढूंढ ले। जैसे आर्यन ने मुंह